नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस रिपोर्ट में हम आप सबको आज बताने जा रहे हैं एक ऐसी राजनीति के बारे में जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी ईमानदारी को समय समय पर विपरीत परिस्थिति में भी साबित करते हुए देखा गया। वैसे तो ताल्लुकात इस राजनीति का गांधी परिवार से निजी है, लेकिन देखा जाए राजनीतिक स्तर पर वो वही गांधी परिवार के बिल्कुल खिलाफ खड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खास तौर पर इंदिरा गांधी की छोटी बहू, भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छोटी बहू मेनका गांधी के बारे में, सोनिया गांधी की छोटी जेठानी के बारे में, प्रियंका राहुल की चाची के बारे में, भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री रह चुकी मेनका गांधी जो पूर्व सांसद वरुण गांधी की मां भी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा और भाजपा में केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुकी मेनका कभी योगी जी के बेहद करीब नजर आई हैं। क्या आपको पता है कितनी दर्द भरी रही है मेनका गांधी की जिंदगी? 26 अगस्त को उनका होता है जन्मदिन। इस मौके पर कई दफ़ा उनके बारे में, उनके जन्मदिन के मौके पर कुछ राज खुले हैं, कुछ सुलझे तो कुछ अनसुलझे। आज हम आपको बताएंगे कितने उतार चढ़ाव से भरा रहा मेनका गांधी का जिंदगी में अपने परिवार के साथ रिश्ता। आज हम बताएंगे कैसे इंदिरा गांधी ने उन्हें घर से जाने तक को कह दिया था। संजय गांधी के गुजर जाने के बाद कैसे मेनका परिवार से अलग हुई। दिल्ली के सिख परिवार में जन्म लेने वाली मेनका गांधी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई लॉरेंस स्कूल से हुई। फिर उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन की और जेएनयू में भी गई। मेनका ने कॉलेज के बाद मॉडलिंग में हाथ आजमाया और यहीं उनकी गांधी फैमिली में एंट्री की वजह मानी गई। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने जब एक पत्रिका में मेनका की तस्वीर देखी तो पहली ही नज़र में वो अपना दिल हार बैठे थे मेनका को। संजय गांधी और मेनका की मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे करीब आने लगे। साल 1974 में इन दोनों की एंगेजमेंट हुई और फिर ठीक 2 महीने बाद सितंबर के महीने में उसी साल 1974 में दोनों ने शादी कर ली। संजय गांधी और मेनका गांधी के साथ करीब 6 साल का रिश्ता माना जाता है, अटूट था। इन दोनों का शादीशुदा रिश्ता अटूट रहा। शादी के बंधन में 6 साल तक संजय गांधी के साथ मेनका ने जीवन के सारे सुख हासिल किए, लेकिन 6 साल के अंदर शादीशुदा जीवन पूरी तरह से उनकी खत्म हो गई। जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में हमेशा के लिए गुजर जाने के बाद, उनके निधन के बाद, इस दुनिया को उनका अलविदा कह देने के बाद मेनका की जिंदगी में अंधकार का साया इस कदर छाया कि उससे निकलने में उन्हें कई जद्दोजहद करनी पड़ी। संजय गांधी के गुजर जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और संजय गांधी की मां मेनका गांधी की सास इंदिरा गांधी को इस कदर धक्का लगा कि उन्होंने संजय की जगह लेने के लिए अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को फिर आगे करने का लिया फैसला। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता संजय की पत्नी मेनका गांधी को उनका वारिस मान रहे थे और खुद मेनका को भी ऐसा लगा था कि अपने पति की विरासत की असली हकदार तो वही है। फिर क्या, यहीं से रिश्ते में दरारें आने लगी। कहा जाने लगा संजय गांधी के वफादार रहे तमाम कांग्रेसी नेता मेनका गांधी के पीछे खड़े थे और उन्हें समर्थन दे रहे थे। इसी वजह से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता अकबर अहमद डंपी भी इसमें शामिल बताए गए। उस वक्त मार्च 1982 की बात है। डंपी ने लखनऊ में एक सभा का आयोजन किया जिसमें संजय गांधी की विरासत को याद किया जाना था। एक तरीके से सभा का मकसद शक्ति प्रदर्शन करना था और जताना था संजय की विरासत की हकदार असली में मेनका गांधी ही है। लेकिन मेनका बाकायदे इस सभा में आने का पूरी तरह से राजी थी। मेनका को न्योता भी भेजा गया, लेकिन हुआ क्या आपको बता दें, इंदिरा गांधी की बहू को मिली अलग नसीहत। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में
ये लिखते नजर आए कि इंदिरा गांधी को डंपी की उस सभा की भनक लगी और ठीक उसी समय उन्हें लंदन जाना था। इंदिरा ने अपनी छोटी बहू मेनका को बुलाया और लखनऊ की सभा में उन्हें सीधा ना जाने की नसीहतें दी, सख्त नसीहत। फिर मेनका ने उनकी बात नहीं मानी, सभा में गई वो फिर भी, और वहाँ धारदार भाषण भी दिया उन्होंने। इंदिरा भारत जब लौटी, उन्होंने देखा कि मेनका के सभा में जाने पर लोग काफ़ी खुश हुए। वह गुस्से से हो गई, आग बबूला, और उन्हें लगा मेनका ने उनका बहुत बुरी तरीके से अपमान किया, उनकी बात को तहजीब नहीं दी। फिर इंदिरा ने पहले अपनी बहू मेनका को एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह भी लिखा कि वो कभी भी नहीं चाहती संजय गांधी और उनकी शादी हो, नहीं चाहती थी। फिर जेवियर मोरो ने अपनी किताब में लिखा, लखनऊ की सभा की बात 28 मार्च 1982 की सुबह पहली बार मेनका गांधी सफदरगंज वाले मकान में पहुंची। उनका इंदिरा गांधी से फिर सामना हुआ। मेनका ने अपनी सास से को प्रणाम किया, सम्मान दिया, लेकिन तल्खी से कह दिया बाद में बात करेंगे। फिर क्या, सास ने ऐसा कहा और मेनका गांधी अपने कमरे में गई। थोड़ी देर बाद एक नौकर आए और कहा कि आपको मैडम बुला रही हैं। मेनका जब नीचे आई तो वहाँ इंदिरा गांधी के अलावा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके सचिव R.K. धवन भी मौजूद थे। इंदिरा ने मेनका की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। मैंने तुमको मना किया था लखनऊ की सभा में मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अभी अपनी माँ के घर चली जाओ। मोरो ने यही किताब में लिखा। इसके बाद मेनका ने अपनी बहन अंबिका को फ़ोन किया और मेनका उनकी सास के बीच लड़ाई जो हुई अंबिका के जरिए की खबर मीडिया तक पहुंची। रात 9 बजते बजते इंदिरा के घर के बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी। 9:30 बजे के करीब मेनका की बहन अंबिका भी पहुंची। अपनी बहन से बात कर रही थी वो। इंदिरा फिर कमरे में आई, दोबारा घर से निकलने को ने कहा। अंबिका ने उनकी बात को काटा, उनकी बहन नहीं जाएंगी, यह घर उसका भी है। इंदिरा ने कह दिया गुस्से में, नहीं, ये घर भारत के प्रधानमंत्री का है। फिर मेनका अपना सामान पैक करने लगी और इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य सचिव PC अलेक्जेंडर को बुलाया। इंदिरा चाहती थी कि उनका पोता वरुण उनके पास रहे, लेकिन अलेक्जेंडर और दूसरे लोगों ने समझाया यह कानूनन तौर पर संभव नहीं। फिर रात करीब 11 बजे मेनका हाथ में एक सूटकेस थामे गाड़ी पर बैठी और अपनी माँ के घर हो गई रवाना। इस कदर उनके रिश्ते में दरारों की चर्चाएं रही। जी हाँ, आपको बता दें, मेनका तभी से ही शायद कांग्रेस को लेकर नाराजगी अपनी जाहिर करती रही। आज भी कांग्रेस में जाने के ख्याल पर मेनका सरासर मना कर देती हैं। 68 साल की हो चुकी मेनका गांधी, जिनका जन्म 1956 में 26 अगस्त को हुआ, और संजय गांधी के साथ जिनका रिश्ता 1974 से 1980 तक 6 साल का ही रहा, लोकसभा के सदस्य रह चुकी एक ऐसी नेता हैं जो कि आज जानवरों के हक के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पर कर रही है काम। प्रकृति और जानवरों के हक के लिए वो लड़ती है लड़ाई। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स रिपोर्ट।